Good morning, students. Welcome to the class. Today we will do exercise 13b. Firstly, we do types of quadrilaterals. Quadrilaterals के टाइप पढ़ेंगे. क्वाड्रिलेटरल होते हैं जिसकी 4 साइड्स होती हैं, जैसे इनकी 4 साइड्स बनी हुई हैं. सबसे पहले पढ़ेंगे पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होंगी? पैरेलल. उसे बोलेंगे पैरेललोग्राम. इट्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. और इसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे. जैसे पैरेलल अपोजिट साइड्स पैरेलल, LM पैरेलल टू ON, LO पैरेलल टू MN. और अपोजिट एंगल इक्वल, एंगल L इज इक्वल टू एंगल LN, एंगल M इज इक्वल टू एंगल O. रेक्टेंगल. रेक्टेंगल क्या है? जिसमें सारे एंगल्स राइट एंगल्स होंगे, मीन्स 90 डिग्री के होंगे. और इसकी अपोजिट साइड्स क्या होंगी? इक्वल. और इसमें AB पैरेलल टू DC एंड AD पैरेलल टू BC. नाउ स्क्वायर. स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल. जिसमें सारी साइड्स इक्वल होंगी. एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D 90 डिग्री के. AB इज इक्वल टू CD, BC इज इक्वल टू AD. सारी साइड्स क्या होंगी? इक्वल. और AB पैरेलल होगा DC के, AB पैरेलल टू DC एंड BC पैरेलल टू AD. रोम्बस. रोम्बस क्या होता है? रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम हुज ऑल साइड्स आर इक्वल. जिसकी सारी साइड्स क्या होंगी? इक्वल, बट अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. अपोजिट साइड्स क्या होंगी? पैरेलल. LM पैरेलल टू ON, LO पैरेलल टू MN एंड अपोजिट एंगल आर इक्वल. एंगल M इज इक्वल टू एंगल O, एंगल L इज इक्वल टू एंगल N. ट्रेपीजियम. ट्रेपीजियम क्या होती है? ये क्वाड्रिलेटरल है जिसमें अपोजिट साइड्स क्या होती है? पैरेलल. जैसे कि AB पैरेलल टू DC. नाउ एक्सरसाइज 13b. अ क्वाड्रिलेटरल हैज डैश एंगल्स, डैश डायगोनल्स, डैश साइड्स एंड डैश वर्टिसेस. एंगल्स कितने होते हैं क्वाड्रिलेटरल के? ये क्वाड्रिलेटरल बनाई. 4 एंगल्स है. डायगोनल्स ये होते हैं, ये डायगोनल्स हैं. 2 डायगोनल्स. 4 साइड्स हैं इसकी. और वर्टिसेस भी कितने हैं? 4. अब इन अ क्वाड्रिलेटरल ABC, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B 75 डिग्री. ए बी 75 का और B भी. एंगल D दे रखा है 110 डिग्री का. एंगल C हमें निकालना है. तो हम क्या करेंगे? एंगल A 75, B 75, D 110 और C निकालना है. एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D 360 डिग्री. क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है? 360 डिग्री. ये हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी है. एंगल A की वैल्यू पुट कर दो 75 डिग्री, B भी 75 डिग्री, C हमें निकालना है, D हमें दे रखा है 110 डिग्री. 70 और 70 को ऐड किया 150, 150 में 110 ऐड कर दिया 260 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 360. C यहाँ पे रहेगा 360 के 260 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा. माइनस करने पर आ गया 100 डिग्री. अब इसका इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल फाइंड द अननोन एंगल. हमें अननोन एंगल निकालना है. मैंने इसके नाम रख लिए ABCD. आप कुछ भी रख सकते हो. अब A दे रखा है 110 का, B 80 का, C X दे रखा है, D 60 दे रखा है. यानी C की वैल्यू निकालनी है हमें. एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री. हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी है. एंगल A 110 दे रखा है, B 80 दे रखा है, C X दे रखा है, D 60, 360. इन तीनों को ऐड कर लेंगे. 110 प्लस 80 190, 190 में 60 ऐड किया 250. X प्लस 250 इज इक्वल टू 360 डिग्री. X इज इक्वल टू 360. ये इधर आके माइनस का हो जाएगा. X माइनस करने पर आया 110. यानी हमारा एंगल C कितना आ गया? 110 डिग्री. B दे रखा है, इसको भी ABCD मान लिया. A 110 दे रखा है, B 85 दे रखा है, C 120 दे रखा है, D की वैल्यू दे रखी है Y. तो हमें Y निकालना है. एंगल इधर Y दे रखी है, तो यहाँ पे Y लिख देंगे. 110, B की वैल्यू पुट कर दी, C की वैल्यू पुट कर दी 360 डिग्री. यहाँ पे इन तीनों को ऐड किया तो 315 डिग्री प्लस Y इज इक्वल टू 360. यहाँ पे मैंने गलती से x लिख दिया, Y दे रखा था. Y इज इक्वल टू 360 माइनस 315 45 डिग्री. एंगल D की वैल्यू कितनी आ गई? 45 डिग्री. अब आपको ये पार्ट खुद करना है. थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन. लुक एट द फॉलोइंग फिगर्स. विच ऑफ द फॉलोइंग साइड्स अपीयर टू बी पैरेलल, राइट देम यूजिंग द सिंबल. आपको बतानी है कौन सी साइड्स पैरेलल है और पैरेलल का साइन यूज करना है. ये पैरेलल का साइन होता है, ये वाला. अब हमें क्या दे रखा है? ये ट्रेपीजियम है. ट्रेपीजियम की मैंने अभी बताया अपोजिट साइड पैरेलल होती है, तो AD पैरेलल टू BC. ये हमें पैरेललोग्राम दे रखा है. PQ पैरेलल टू SR, QR पैरेलल टू PS.
सी में एस वी पैरेलल टू टी यू, एस टी पैरेलल टू वी यू। डी में फिर ट्रेपेजियम दे रखा है ए डी पैरेलल टू बी सी। फिफ्थ क्वेश्चन एल एम एन ओ इज अ पैरेललोग्राम, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। ये आपको एक पैरेललोग्राम दे रखा है। एंगल एम, एंगल पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। एम किसके इक्वल हो जाएगा? ओ के। एम एल, एम एल किसके, एम एल ये दे रखा है, एम एल किसके इक्वल होगा? एन ओ के। एम एन किसके इक्वल होगा? एल ओ के। एंगल एल किसके इक्वल होगा? एंगल एन के। टू डायगोनल्स, डायगोनल्स कौन कौन से हैं? एल एन एंड एम ओ। अब सिक्स क्वेश्चन, अ रोम्बस हैज ऑल इट्स साइड्स इक्वल। रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अपोजिट एंगल ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अ ट्रेपीजियम हैविंग टू साइड्स इक्वल, अगर ट्रेपीजियम की टू साइड्स इक्वल है तो वो बन जाती है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। अ पैरेललोग्राम हुज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल 90 डिग्री इज कॉल्ड अ स्क्वायर। स्क्वायर में सब एंगल 90 डिग्री के होते हैं और सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से समझना। इफ वन साइड ऑफ द स्क्वायर इज 5.9 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया एंड पैरामीटर। आपको स्क्वायर की साइड दे रखी है, इसका पैरामीटर भी निकालना है और एरिया भी निकालना है। एरिया स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। 5.9 को 5.9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 34.81 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, तो 4 को 5.9 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 23.6 सेंटीमीटर। 8th क्वेश्चन, इफ इन अ रोम्बस वन साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड वन एंगल इज 60 डिग्री। रोम्बस की वन साइड 5 सेंटीमीटर दे रखी है और वन एंगल 60 डिग्री का दे रखा है। फाइंड द मेजर ऑफ अदर साइड्स एंड अदर एंगल्स। हमें पता है रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल होती है और अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर वन साइड 5 सेंटीमीटर की है, देखो मैंने ये रफली रोम्बस ड्रॉ किया, उन्होंने हमें एक एंगल दे दिया 60 डिग्री का और एक साइड दे दी 5 सेंटीमीटर की। रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल होती हैं तो 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अगर एंगल ए 60 का है तो एंगल सी भी कितने का होगा? 60 का। अब लिख देते हैं, ये मैंने एक्स एक्स लेट कर लिए क्योंकि एंगल बी किसके इक्वल होगा? एंगल डी के। अपोजिट एंगल इक्वल है तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये है एंगल सम प्रॉपर्टी। ए की वैल्यू पुट करी 60, बी एक्स, सी की 60, डी एक्स इज इक्वल टू 360। 60 और 60 120, एक्स और एक्स 2x इज इक्वल टू 360। 2x 360, ये 120 इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस करने पर आया 240 डिग्री। अब x यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाएगा। जैसे ये प्लस में होता है तो माइनस में हो जाता है, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा। 240 को 2 से डिवाइड किया, x की वैल्यू आ गई 120, यानी हमारा b 120 का है और हमारा d भी 120 का है। अब ये अपोजिट एंगल इक्वल आ गए। अब इन रोम्बस ऑल साइड्स इक्वल होती है। ए भी 5 सेंटीमीटर है तो सी डी भी 5 सेंटीमीटर होगी, ए डी भी 5 सेंटीमीटर होगी और बी सी भी 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9, इफ टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी आर 5 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स टू अदर साइड्स। अब हमें पता है पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल। पैरेललोग्राम रफली ड्रॉ कर लिया, मैंने नाम दे दिए ए बी सी डी। इन्होंने एक हमें साइड दे रखी है 5 सेंटीमीटर, एक साइड दे रखी है 7 सेंटीमीटर, तो ए बी इक्वल टू सी डी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन, ये पैरेललोग्राम का साइन है, इसको शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो फुल स्पेलिंग लिख दो। ये मैंने समझा दिया, ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। 10th क्वेश्चन, अ क्वाड्रिलेटरल हैज 3 एंगल्स इक्वल टू 75 डिग्री 75 डिग्री एंड 110 डिग्री, फाइंड इट्स अननोन एंगल। हमें 3 एंगल दे रखे हैं, 4th एंगल निकालना है। एंगल 1 75, एंगल 2 75, एंगल सी 110, एंगल डी हमें फाइंड आउट करना है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 360 डिग्री, ये हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी है। वैल्यू पुट कर दो, ए बी एंगल 1 2 3 की प्लस एंगल 4, इनको ऐड किया, 360 में से 260 माइनस कर दिया, हमारा एंगल 4 आ गया 100 डिग्री का, यानी हमारा डी आ गया। यहाँ पे 3 और 4 लिख लेना या ए बी सी डी लिख लेना, हमारा एंगल 4 आ गया 100 डिग्री का। थैंक यू।